हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अवतार दी वे ऑफ वाटर फिल्म के रिलीज हुए टीजर के बारे में, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन अब ऑफिशियली टीजर रिलीज हुआ है, इसलिए उसका ब्रेकडाउन तो बनता ही है, ताकि आपको पता चले कि इस बार के टीजर में हमें पेंडोरा की किस तरीके की अवतार की स्टोरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसकी डिटेल का पता फिल्म के टाइटल से ही चलता है कि इस बार के पेंडोरा वर्ल्ड को पूरी तरीके से वाटर पर रखकर, यानी कि उसके अंडरग्राउंड से लेकर बाहर तक की दुनिया को दिखाया जाएगा, जिसमें जेम्स गन ने कितनी मास्टरी हासिल की है अगर उन डिटेल्स पर बात की जाए। क्योंकि काफी लोग यही कहेंगे कि एक्वामैन जैसी फिल्म को दिखाकर अंडर वाटर की एक ऐसी दुनिया और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी सामने रख दी गई है कि उससे ज्यादा बेटर दूसरी फिल्मों को दिखाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत भी लगेगी और आइडिया भी, जिसका फिलहाल तो सबसे पहला एग्जाम्पल जेम्स कैमरॉन ने हमारे सामने रख दिया है। बाकी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के वेट के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जेम्स कैमरॉन अपनी इस मोशन कैप्चर की टेक्नोलॉजी में कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उस पर बात की जाए तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि इसके पहले के पार्ट में जेम्स कैमरॉन दिल से चाहते थे कि वो इस दुनिया की अंडर वाटर की भी चीजें दिखाए, लेकिन उस वक्त अंडर वाटर से रिलेटेड मोशन कैप्चर की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो फिर क्या, इस पर भी इन्वेंट करते हुए जेम्स कैमरॉन ने उस तकनीक को भी हासिल कर लिया है, जिससे अब वो अपना सपना अपने साथ साथ हमारे लिए बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। क्योंकि बंदे को फिल्म डायरेक्ट करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए भी जाना जाता है, जो हर बार अपनी फिल्मों के लिए कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। और अब उसके पे ऑफ की बात करें तो टीजर में हमने वो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से इस सीन में देखी है। और अगर उसके रिजल्ट की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर हमारी उन बोलती को बहुत ही अच्छी तरीके से बंद करता है, जिसमें मैं क्या आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज देख सकते हो कि फिल्म में वाटर के इफेक्ट हिसाब से कितने ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बाकी ये पोस्टर एज ए रेफरेंस इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर की भी याद दिलाता है, जिसे आप कंपेयर स्क्रीन पर देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। और बात रही इस फिल्म के टीजर की, तो टीजर से भी रिलेटेड कंपेयर वीडियो आपको यूट्यूब के बाकी दूसरे चैनल्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ उनकी तरफ से दिमाग लगाकर यही बताया गया है कि जेम्स गन ठीक पहले ही पार्ट की तरह इस फिल्म को भी लोगों के सामने टीजर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मैं दिल से चाहूंगा कि इस बार उनकी तरफ से ट्रेलर को एडिट बहुत ही ज्यादा ध्यान से किया जाए। क्योंकि साल 2009 की अवतार फिल्म में टीजर ने जितना कुछ भी रिवील नहीं किया था, उससे पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम फिल्म के ट्रेलर ने किया था, जिसमें पूरी फिल्म की कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया था। और जो चीजें बची थी वो थे फिल्म के विजुअल, जिन्हें थिएटर के एक्सपीरियंस के लिए रखा गया था। यानी उस टाइम पर जेम्स गन इतने ज्यादा श्योर थे कि फिल्म की कहानी से लोग भले से ही इतना ज्यादा कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन उनकी ये टेक्नोलॉजी लोगों को थिएटर तक खींचने के लिए कामयाब रहेगी। और गेस व्हाट, ऐसा हुआ भी, जिस कारण से इस फिल्म ने इतिहास में अपनी एक जगह बना ली, और हाँ, बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी। लेकिन वो साल 2009 का था और आज है साल 2021, जिसमें ये टेक्नोलॉजी और भी काफी ज्यादा इवॉल्व हुई है। यानी कि चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, और हाँ, कंपटीशन भी, जिसमें अब ज्यादातर तो हॉलीवुड की फिल्मों को सुपर हीरो के कंटेंट से जाना जाता है, असली कंटेंट से बिल्कुल भी नहीं। जो फिल्में क्रिटिक्स की नजर में नाम तो बनाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतने ज्यादा पैसे नहीं, क्योंकि वो सब कुछ सुपर हीरो की फिल्मों के पास चला गया है। बाकी कंटेंट जैसी फिल्में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए जब थिएटर में लगती है, तो बॉक्स ऑफिस नंबर ये बता देते हैं कि ऑडियंस का टेस्ट कितना ज्यादा बदला है। और अगर एग्जांपल चाहिए तो दी नॉर्थमैन फिल्म को ले लो, जिसके ट्रेलर और क्रिटिक्स के काफी अच्छे रिव्यू ने इस उम्मीद को जगा कर रखा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है, जिसमें इस फिल्म ने अब तक इसके बजट के हिसाब से काफी कम, यानी कि 51.6 मिलियन की कमाई की है, और फिल्म का बजट 90 मिलियन का है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अवतार जैसी फिल्म के लिए चैलेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा है आज की तारीख में, जिस कंपटीशन में वो कमाल करने में कितना ज्यादा कामयाब होती है। और क्या इससे हॉलीवुड का टेस्ट सुपर हीरो की फिल्मों को छोड़ बाकी दूसरी फिल्मों के लिए भी पहले के जैसा बनता भी है या नहीं, जिसमें आपके ओपिनियन के लिए वीडियो का कमेंट खुला हुआ है, जहां पर आप लिख कर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डीएम कर इस बारे में बता सकते हो। क्योंकि अब सीधे मुद्दे पर आना चाहिए, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। लेकिन उन सबसे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो हर बार की तरह बनेगी ही, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है, जिसमें आपके ओपिनियन के लिए वीडियो का कमेंट खुला हुआ है। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का डीएम भी, जहाँ पर आप आकर मुझे अपनी सजेशन दे सकते हो। बाकी अब सीधे मुद्दे पर आना चाहिए, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। लेकिन उन सबसे पहले बनेगी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि हर बार की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। तो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत के इस सीन में हमें अवतार की दुनिया से फिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि पेंडोरा से। लेकिन इस बार यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट इसलिए मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें ये दुनिया इस बार जेक और नतारी की नजरों से नहीं, बल्कि उनके बच्चों की नजरों से दिखाई जा रही है, जो अब हमें उनकी नजरों के थ्रू इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि फिर से कहूँ पेंडोरा से। जिसमें आप भी एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे होंगे कि इन सभी नावी के बीच
हमें एक ह्यूमन टीनेजर भी नजर आता है, जिसकी कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई है कि ये टीनेजर कोई और नहीं बल्कि जेक और नाइती का अडॉप्ट किया गया ह्यूमन सन स्पाइडर है। और इससे और भी चीज क्लियर हो जाती है कि वो यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ किसी तरीके की जर्नी पर जा रहा है, जिसे टीजर की बाकी कंटिन्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेक और नाइती के बच्चे आए दिन खतरों से खेलते रहते हैं, जिसमें अब भी खतरा ह्यूमन यानी कि RDA वालों का है, जो वहाँ पर माइनिंग के थ्रू अपने कामों को अब भी रोक नहीं रहे हैं, जिस पर अब और डिटेल में बात अगले सीन में करेंगे, जब इस सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से टीजर में दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी के लिए तो अगले सीन पर आए तो उसके अगले सीन में ही हम नेत्री के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड देखते हैं, जिसकी अगर कंपैरिजन पहले पार्ट से की जाए तो पहले पार्ट के मुकाबले में एनिमेशन बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बदल गया है और क्लोजअप के जरिए उन्हीं चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इस सीन की सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन अब भी ऐसी ही लग रही है कि नाइत्री भी RDA वालों पर नजर रख रही है, यानी कि उनकी एक्टिविटी पर। और फिर उसके बाद का सीन मेरा क्या आपका भी दिल जीत लेता है, जिसके सी के इस व्यू को दिखाकर जेम्स कैमरॉन अपनी ही बात क्लियर कर रहे हैं कि देखो उनका वर्क पानी की दुनिया को लेकर कितना ज्यादा क्लियर है। और फिर उसके तुरंत बाद ही हमें जेक के कैरेक्टर को दिखाया जाता है और नो डाउट उनका कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो गया है। जिस सीन में हम उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए देखते हैं, जिसमें वो अपनी फैमिली को बस सेफ ही रखना चाहते हैं, वो भी किसी भी कीमत में। और इसके अलावा इस सीन को देखकर एक और चीज भी समझ आती है कि हो सकता है कि उन्हें उनके ट्राइब से निकाल दिया गया हो, जिसके पीछे का रीजन उनका ह्यूमन चाइल्ड यानी कि स्पाइडर है, जिससे नावी के वो लोग जो पेंडोरा के जंगल में रहते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब फिलहाल तो ये मेरा अंदाजा है, जिस पर फिल्म अपना टेक किस तरीके से लेगी उसके लिए तो फिल्म ही देखनी होगी। लेकिन अभी के लिए तो थियरी पर ही चलते हैं, क्योंकि अभी के लिए ये थियरी ही बेस्ट लग रही है, जिसमें जेक अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि मैंने कहा, अपने ट्राइब को छोड़कर ओशन की दुनिया में घुलने मिलने के लिए जा रहा है। जिस वर्ल्ड को, जैसे कि मैंने कहा था, जेम्स कैमरॉन पहले दिखाना चाहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते उस आइडिया को फिलहाल तो ड्रॉप पर डाल दिया गया था, यानी कि होल्ड पर, जिसे अब इस फिल्म में दिखाकर कई सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। और घर छोड़ने की बात इस सामान से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख भी रही है, जो वो लोग अपने साथ बेंची पर कैरी कर ले जा रहे हैं, वो भी ओशन के व्यूज को दिखाकर, जिसके बीच के किनारे नावी के दूसरे प्रजाति के लोग रहते हैं। और हाँ, उनका पूरा का पूरा ट्राइब्स भी, जहाँ के किंग एंड क्वीन तोनवारी और रोनल है, जिन कैरेक्टर को आप स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हो। बाय द वे, इन कैरेक्टर्स के पीछे के एक्टर की बात करें तो वो नाम केट विंसलेट और क्लिफ कोटस का निकल कर आएगा, जो जेक और उसकी फैमिली को यहाँ पर रहने की परमिशन क्यों देगी और उसके पीछे का रीजन फिल्म ही देखकर पता चले, वही बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा गौर करने वाली बात ये भी है कि हम उनके बेंसी पर उनके अडॉप्टेड ह्यूमन सन स्पाइडर को बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि काफी ज्यादा ध्यान से देखने पर भी मुझे वो बेंसी पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो क्या उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि स्पाइडर को RDA वालों ने बंदी बनाकर रखा होगा, जिसकी झलक हमें इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर भी आती है। और शायद उसी के चलते दूसरी थियरी भी निकल कर आती है, जिसमें जेक अपनी फैमिली के साथ इन दूसरे ट्राइब से मदद मांगने के लिए आया है, क्योंकि अब ह्यूमन की पहुंच पेंडोरा के जंगल से हटकर ओशन की तरफ भी बढ़ चुकी है, यानी कि मुसीबत इस प्लेनेट पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिसमें अगेन एक क्वेश्चन यही बनता है कि ह्यूमन यहाँ पर असल में आए कैसे है और कैसे उन लोगों ने अपनी इतनी बड़ी आर्मी इस सीन के अकॉर्डिंग फिर से खड़ी कर ली। जिसमें कुछ थियरी के हिसाब से कहा फिलहाल तो यही जा रहा है कि नावी के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जो हमें इस सीन में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इस सीन में हम जो दो अवतार को देखते हैं, जी हाँ, अवतार नावी नहीं, वो असल में कोई और नहीं बल्कि पहले ही फिल्म के दो विलन या फिर कहूँ उनके अपग्रेड वर्जन है, जिनमें से एक नाम कर्नल क्यूरिज का निकल कर आएगा तो दूसरा उन्हीं के बेस्ट पार्टनर कॉर्पोरल का, जो हाँ दोनों ही कैरेक्टर फिल्म के पहले पार्ट में मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर से लाने का आइडिया फिल्म के डायरेक्टर का ही है, जिसमें हो सकता है कि वो लोग शायद से किसी तरीके से सर्वाइव कर गए हो, जिनकी बॉडी को रिस्क पर डालकर सिर्फ उनके माइंड से ही काम करवाया जा रहा है, यानी कि उसे यूज कर उनके अवतार से। या फिर दूसरा रीजन पेंडोरा का जंगल हो सकता है, जिसमें ईवा ने शायद से उनकी मदद उनकी सोल को दूसरे अवतार की बॉडी में ट्रांसफर कर की है, या फिर ये टेक्नोलॉजी भी इंसानों के हाथ लग चुकी है, जिसे यूज कर वो लोग इन दोनों ही कैरेक्टर को फिल्म का विलन बनाकर रखेंगे। क्योंकि कंपैरिजन की बात की जाए तो इस सीन में हम कर्नल के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से टैटू के तौर पर कंपेयर कर सकते हैं, और हाँ लुक के भी। बाकी उनके पार्टनर का भी लुक कितना ज्यादा सेम है, ये चीज आपको इस सीन से देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती होगी। बाकी इस सीन की बात तो मैं कर चुका हूँ, जिसमें RDA वालों ने अपने बेस को बहुत ही ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग बना लिया है, क्योंकि इस प्लेनेट पर मिलने वाली काफी कीमती चीज को वो लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसानों की जात ही इतनी ज्यादा निराली है, जिसमें वो सभी चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने से पीछे नहीं हटते, भले से ही नेचर कितना भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। इसलिए अब अर्थ पर जो रिसोर्सेस नहीं बचे हैं, उसे इंसान फ्यूचर में पूरा गैलेक्सी के दूसरे प्लेनेट को ढूंढकर करते हैं, जिसमें फिलहाल तो पेंडोरा ही उनका एकमात्र सोर्स है, और ऐसे सोर्स को इंसान अपने हाथों से जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसलिए ये जंग इतनी आसानी से जेम्स कैमरॉन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली। बाकी इस सीन में हम स्पाइडर के साथ जेक के बाकी दूसरे बच्चों को भी उन्हीं दोनों अवतारों को एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हैं, जो शायद से उनके पिता के उस जगह पर है जहाँ से उन्हें उनकी माँ ने
एंड में मरने की सिचुएशन में बचाया था, यानी कि फिल्म के पहले पार्ट में। और शायद इसी बीच उनका इंटरेक्शन फिल्म के इन 2 अवतार यानी कि विलन से होगा, जिसमें से स्पाइडर को पकड़कर ले जाया जाएगा। अब आई नो मेरी ये सोच है जो गलत भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए थियरी चलेगी जिनसे हटकर अब सीधे आ जाए अंडर वाटर के इन दोनों माइंड ब्लोइंग सीन पर। तो पहला सीन तो हमें जेक के बच्चों का ही दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वो अब अंडर वाटर के किसी क्रिएचर के साथ खुद को बॉन्ड कर पानी के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनके पास स्किल्स पानी में सांस लेने की है भी या नहीं, क्योंकि इसके अलावा ये सीन जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा तारीफ और बार बार बात कर रहा हूँ, अंडर वाटर की डिटेल दिखाने में बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा है कि असल में पानी की दुनिया में उनका रिएक्शन होगा कैसा, जिसे बहुत ही परफेक्ट कैच किया गया है। उसके बाद ये सीन पेंडोरा की और भी काफी ज्यादा कीमती जगह को शायद से एक्सप्लोर कर रही है, यानी कि फिल्म के पहले पार्ट में जैसी एक जगह बहुत ही ज्यादा कीमती थी और नावी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे ह्यूमन खाली करवा कर किसी भी तरीके से हासिल करने के पीछे पड़े थे, तो शायद ये भी उन्हीं में से एक जगह हो सकती है जहाँ पर उनोटोनियम नाम की रिसोर्सेज भरे पड़े होंगे। और इस सीन में हम रोनल के कैरेक्टर को जेक की फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर शायद से वो लोग किसी की ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। जिसके बाद रोनल के कैरेक्टर को काफी ज्यादा क्लोजली दिखाया जाता है और उन्हें देखकर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हर एक नावी दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग है, तो यहाँ पर वो चीज डिटेलिंग के मामले में आपको भी नजर आ रही होगी, जिसमें पानी की तरफ रहने वाले लोग ओशन से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। और ये कैरेक्टर अभी के लिए तो रूमर के तौर पर जेक की बेटी हो सकती है, जिसका मुझे फिलहाल तो कोई भी आइडिया नहीं। और फिर अंडर वाटर का ये सीन जो पेंडोरा प्लेनेट की बहुत ही ज्यादा बड़ी वेल को दिखाता है, जो शायद यहाँ के लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएचर है। उसके बाद इस सीन को देखकर डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि ये किसी तरीके की रिचुअल या फिर किसी कैरेक्टर को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, जिसकी शायद किसी कारण से मौत हो गई हो। बाकी इस सीन में हम शायद से जेक और उसके बेटे स्पाइडर को देख रहे हैं, जो ह्यूमन की वाटर की फैसिलिटी में घुसे हुए हैं। और इसी फैसिलिटी में नतारी भी अपनी बेटी के साथ है, यानी कि छोटी बेटी के साथ, जो लोग डेफिनेटली इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर स्पाइडर को छुड़ाने के लिए घुसे थे। जिसमें बाकी की क्विक ग्लिम्स शायद से फिल्म के एंड का हिंट देती है, जिसकी पूरी फाइट ओशन की तरफ ही फोकस करेगी और हाँ अंडर वाटर भी। बाकी ये सीन विजुअली ट्रीट ही है, जो ऐसी छोटी स्क्रीन में भी हमें सुकून दे रहा है, तो IMAX के लेवल पर इस सीन को कितना ज्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाएगा उसकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी इस सीन में हम अगेन शायद से फिल्म की फाइनल बैटल का सीन देख रहे हैं, जहाँ पर सभी अपनी जंग के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। और ये भी सीन एक काफी नए क्रिएचर के साथ दिखने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और फिर टीजर के एंड में हम जेक के काफी क्लोजअप लुक को देख सकते हैं, वो भी नेत्री के साथ, जो अपनी फैमिली की ही बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी फैमिली की इस बातचीत के टीजर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कैरेक्टर यानी कि विन डीजल को बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया है, और न ही उनके कैरेक्टर को लेकर कोई डिटेल कि उनका रोल इस फिल्म में असल में है क्या, जिसके लिए फिलहाल तो हमें 16 दिसंबर तक का वेट करना होगा, क्योंकि अब इस टीजर की डिटेल और ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पर खत्म होती है। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।